सीखने की जरूरत है कि सीखना बन तो जीतना बन। तो दोस्तों, सीखने की कड़ी में आज हम एक ऐसे चैप्टर को जोड़ने जा रहे हैं जो आज के सुबह में हमारे लिए यादगार होने वाली है, क्योंकि आज जो चैप्टर हमारे सेशन में जुड़ने वाला है उसके बारे में कुछ भी बोल पाना बहुत मेरे लिए छोटी बात है, या उनको परिभाषित कर पाना बहुत छोटी बात है। दोस्तों, आज जो सेशन देने यहाँ आ रही है, जो अपनी बातें, अपना अनुभव, अपना मार्गदर्शन जिनके माध्यम से हमें मिलने जा रहा है, उनके बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। फिर भी दोस्तों, आज मैं यहाँ पे उन्हें कॉल करूं, हम बखूबी उन्हें जानते हैं। मैं उनका एक छोटा सा परिचय रखना चाहूंगी। बेसिकली मैम जी पीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती है और पहचान की आज मोहताज नहीं है। दोस्तों, अगर मैं उनकी आज सफलता की बात करूं तो क्या बात करूं, क्योंकि सफलता की जो कड़ी है वो उनसे शुरुआत होती है, जिन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम की शुरुआत करी, और जिन्होंने एक बात देखा कि हाँ, यहाँ पे मेरे नाम की पहचान और मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने काम की शुरुआत करी, गुरुओं को समर्पित करा, और लगातार लगातार दोस्तों, सफलताओं की बात करूं तो ऐसी कोई सफलता नहीं है, ऐसे कोई अचीवमेंट्स नहीं है जिन्होंने अपने नाम नहीं करी। दोस्तों, इंडिया टूर से लेकर फॉरेन टूर से लेकर आज वो सबके लिए आदर्श हैं। उनको देखकर काफी महिलाएं प्रेरित होती हैं। उनको देखकर आज मैं खुद यहाँ पर अपनी ड्रीम कार लेने का मैंने सपना बनाया, जो आज खुद अपने ड्रीम कार को चलाती हैं। और जो आज सबके लिए सिस्टम में, अगर मैं कहूँ, आज हम सभी उन्हें प्यार से गुरु माँ के नाम से जानते हैं। यस और नो? तो परिचय की मोहताज नहीं है, बट आज गुरु माँ का मार्गदर्शन मिलना हमारे लिए बहुत ही शुभ घड़ी है, बहुत ही शुभ दिन है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी दोस्तों कि वाकई में अगर हम जीवन में आज बढ़ना चाहते हैं, आज गुरु दक्षिणा देने की बारी हमारी है। आप सभी से निवेदन है कि कैमरा ऑन करके बैठे, डायरी पेन के साथ बैठे, क्योंकि उनका समय और उनका अनुभव मिल पाना बहुत ही बड़ी बात है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी जगह पर, एक जगह पर बैठ जाएं, डायरी पेन ले लें, और आप सभी से पुनः हम्बली रिक्वेस्ट कि आज अगर हम उन्हें गुरु माँ कहते हैं तो दक्षिणा देने की बारी हमारी है। सो प्लीज कैमरा ऑन करेंगे और मैं आज उन्हें पैनल पर कॉल करूं तो एक बार सादर प्रणाम करते हुए, क्योंकि उनके लिए बोल पाना, जो भी बातें मैं कह पाई, बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं मैडम का यहाँ वेलकम करने जा रही हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज हम सबकी आदर्श, मेरी आदर्श मैं मैडम जी को यहाँ पैनल में कॉल करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार कैमरा ऑन करके, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत, अभिनंदन चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट ओपन लीडर, अवर आइडल लीडर, मिसेस सीमा कश्यप मैम जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। आपका वेलकम है मैम, प्रणाम है आपको। मोस्ट वेलकम मैडम। थैंक यू सर जी। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं चाहूंगी टीना अधिकारी मैडम के लिए जोरदार तालियां। और थैंक यू टीना मैडम, काफी गर्मजोशी से आपने मेरा वेलकम किया। और दोस्तों, मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो अलग अलग शहरों से सोमवार से लेकर शनिवार तक कुछ सीखने के लिए बैठते हैं। तो मैं चाहूंगी आप सभी लोगों के लिए भी जोरदार तालियां। और पैनल पर उपस्थित आदरणीय डीएन शर्मा सर को मेरा सत सत प्रणाम, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि आज का दिन आपने मेरा इतनी गर्मजोशी से वेलकम किया। इस योग्य तो नहीं कि मैं यहाँ पर सबको बहुत सारी चीजें सिखा सकूं, पर शर्मा सर ने इस योग्य बना दिया कि अपने अनुभव से, जो मैंने आज तक सीखा अपने अनुभव से, अगर मैं कुछ बता सकूं तो शायद कुछ लोगों की जिंदगी बन सकती है। तो थैंक यू वेरी मच सर जी, आपने इतना खूबसूरत बिजनेस दिया। और मैं अनुमति चाहूंगी कि मैं अपने सेशन को स्टार्ट कर सकूं। बिल्कुल अनुमति है और बड़ी बेसब्री से इंतजार भी है आज आपकी सेशन का मैडम। थैंक यू वेरी मच सर जी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बस सभी से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि जितने भी लीडर्स हैं, स्पेशली जो बड़े लीडर्स हैं, वो तो कम से कम वीडियो चालू कर लें। जो रोस्टर के लीडर हैं, जो पर्ल टोपाज ऐसे जो लीडर हैं गोल्ड, वो लीडर वीडियो चालू करके सेशन को लें। टीना मैडम आप मुझे मदद करेंगी? स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम, आ रही है। थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों का इस जूम सेशन में स्वागत है। और
उसके साथ ही मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी दोस्तों। मेरा नाम सीमा कश्यप है और मैं दुर्ग शहर के छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य किया करती थी। और जिस तरह से बिजनेस हमें मिला उसी तरह से कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे आपको प्लान दिखाया गया उस वैसे ही मुझे आदरणीय डी एन शर्मा सर ने ये प्लान दिखाया। और प्लान देखा तो केवल एक बात समझ में आई कि नुकसान नहीं है बिजनेस में, और अगर बढ़ोतरी है तो मुझे करना चाहिए। और मैंने केवल एक फॉर्म को साइन अप किया और एक प्रोडक्ट लिया और काम करने की शुरुआत की। शुरुआत जब की तो एक चीज समझ में आई कि चलिए यहाँ से कुछ पैसे कमा लूंगी, मतलब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा तो मेरे परिवार को ही मदद होगी, ये सोचकर मैंने बिजनेस की शुरुआत की। मगर उस समय जब शुरुआत की थी तो जैसे कोई सोच नहीं पाते हैं कि हमें क्या मिल पाएगा, क्योंकि हर समय लगता है कि नहीं हुआ तो। पर आपको बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस से मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया है दोस्तों। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना खूबसूरत बिजनेस मिला, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद। तो और आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो आप तक ये बिजनेस पहुंचा दोस्तों। ये मेरा छोटा सा परिचय है। यहाँ तक का सफर केवल मैंने सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया तो मैं यहाँ तक पहुंच पाई। अगर आप भी करते हैं तो जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए सेशन के आगे आगे मैं बढ़ाती हूँ आप सभी का वेलकम करते हुए। सर्वप्रथम अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले उस मजबूत कंपनी का धन्यवाद जिन्होंने बीड़ा उठाया कि इसकी छत्र छाया में वो हर आम आदमी आगे बढ़ सके जो अपने आप को खास बनाना चाहता है। हमारी देश की नंबर 1 कंपनी सिर्फ सबके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। उसके बाद आदरणीय पांचों डायरेक्टर का धन्यवाद जिनकी एक सोच के कारण आज लगातार 24 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं हमारी शेप शॉप कंपनी को। तो मैं चाहूंगी हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बीएसएस सिस्टम, कुछ लोग इसके मायने ही नहीं समझते दोस्तों। ये वो सिस्टम है जो हमें वो सारी चीजें सिखाता है। कहा जाता है कि जब जिंदगी इम्तहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। हम बड़े गर्व से बोलते हैं मैंने ये सब्जेक्ट लिया वो सब्जेक्ट लिया, मगर क्या जिस सब्जेक्ट को लिया स्कूल और कॉलेज में, मैं पढ़ाई को बुरा नहीं बोलती, पर स्कूल और कॉलेज में हम पढ़ के जब निकलते हैं ना तो हमारे अंदर जागरूकता नहीं रहती। यस या नो? और कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। टीना मैडम मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, क्लियर है मैम। इस बिजनेस में मैं आई तो जागरूकता मेरे अंदर इस स्कूल ने लाया, बीएसएस सिस्टम ने, जिसको हम एकदम हल्के में लेते हैं। पर यकीन मानिए दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस स्कूल की वो सारी बातें हमें माननी पड़ेगी। क्योंकि जिस स्कूल में हमने 15 से 20 साल सॉरी जिस स्कूल में हमने 12 से 15 साल पढ़ाई करी है, वहां से जागरूकता नहीं मिलती, वहां से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, वहां से लोगों के साथ आई कांटेक्ट करके कैसे उन्हें डील किया जाता है, वो सारी चीजें नहीं सिखाई जाती है। मगर चंद सालों में ये स्कूल हमें सिखा देता है जिसका नाम है बीएसएस, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहूंगी कि इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस सिस्टम की नींव जिन्होंने रखी आदरणीय रिस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर, आदरणीय रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर का तहे दिल से धन्यवाद। अगर ये ना होते तो सिस्टम ना होता, सिस्टम ना होते तो हम सीखते कहाँ से, आगे बढ़ते कहाँ से? क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इस पैनल से मैं दोनों महागुरुओं का धन्यवाद करूंगी क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया। थैंक यू वेरी मच सर जी। आगे बढ़ते हैं। सभी मेरे रिस्पेक्टेड डायमंड लीडर, रिस्पेक्टेड रेड क्लब लीडर का तहे दिल से धन्यवाद जो लगातार इस सिस्टम के साथ चल रहे हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इनके भी अनुभव से, इनकी ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ इनको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन शख्स का धन्यवाद जिन्होंने बिजनेस दिया, इस बिजनेस की बारीकी सिखाई, क्योंकि इनका धन्यवाद करना तो इस तरह से है जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर। इनके बारे में कुछ भी बोल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। बस इतना ही कहूंगी कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये इस जीवन को ना अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग इस जीवन को कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग बोलते हैं जीवन एक खेल है, और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। मैंने इनसे सीखा है कि दुनिया में जो लोग होते हैं जीवन को अलग अलग नाम से देते हैं, सही है। पर मैंने सर से ये सीखा, क्योंकि जब जीवन में गुरु नहीं था तो भटके हुए थे, पर जब गुरु मिला तो एक चीज समझ में आया कि जिसके पास गुरु नहीं है ना उसका जीवन संघर्ष से भरा होता है, और जिसको गुरु का साथ मिल जाता है उसके लिए जीवन एक
खेल हो जाता है। और जो अपने जीवन में गुरुओं की बातों को मानना शुरू कर देता है ना, तो उसका जीवन उत्सव की तरह होता है दोस्तों। ये मैसेज है एक कि अगर गुरु नहीं मिला है तो मुझे गुरु बनाना है। अगर मेरे पास गुरु है ही नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मगर मुझे गुरु मिल गया है और उसके बाद भी मैं उसका बात नहीं मान रही तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया कि सर ने जिस दिन प्लान दिखाया और उन्होंने वो सारी बारीकी बातें जो मुझे नहीं आती थी उन्होंने बताना शुरू किया, तो एक बात समझ में आई, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है इस बिजनेस में जो दुनिया से अलग होता है। वो आपको वो सारी बातें सिखाता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे जीवन में। क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना, अभी हम मनाली गए थे तो कुछ लोगों ने कहा मैंने ऐसी ऐसी एक्टिविटी की, अगर वहां पे मेरे साथ में मेरा पति होता, मेरा भाई होता, मेरे घर वाले होते, मेरे परिवार वाले होते, तो अगर मैं डर रही होती तो सीधा बोलते चुपचाप गाड़ी में बैठो, तुमको ये चीज करना नहीं, वो चीज नहीं करना है। मगर ऐसा क्या है उस सीनियर में जो हमें कहता है कि आपको लगता है कि आप कर नहीं सकते, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हो। उन्होंने आके जब हमने वो एक्टिविटी करी तो हमें एहसास हुआ कि हमारे जीवन में वो व्यक्ति आ गया जिसे मुझसे ज्यादा विश्वास है। यस यस दोस्तों, हमें ऐसे सीनियर मिलते हैं जो हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता पर उनको हमारे ऊपर भरोसा होता है। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। आज जो भी बातें मैं यहाँ पर कहूंगी बता मैं रही हूँ, मगर वो सारी वही बातें हैं जो आपने सिखाई है। और धन्यवाद करूंगी, आपने इस योग्य बनाया कि यहाँ पैनल पे बैठकर मैं कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। तो मैं चाहूंगी डी एन शर्मा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस बिजनेस में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यस या नो। और कहा जाता है कि आगे का जब रास्ता दिखता नहीं है तो हम कोई चीजें अचीव नहीं कर सकते। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहती हूँ हम किस बिजनेस में और हमारे बिजनेस का भविष्य क्या है। तो ये वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। टीना मैडम मदद करेंगी अगर आवाज आ रही होगी तो। ये वीडियो की आवाज आ रही है यानी। दोस्तों, अगले कुछ मिनट के अंदर हम आपको ना सिर्फ बताएंगे बल्कि ऐसे 5 कारण भी बताएंगे कि नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। और साथ ही साथ आप जानेंगे कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इन इंडिया। अक्सर हम सभी के दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ जुड़ना बेहतर है, और आने वाले 10 साल में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ 5 ऐसे फैक्ट शेयर करने वाले हैं जिनको जानकर आप जान जाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कैसा है और क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए देखते हैं भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। नंबर 1 दोस्तों, जीडीपी के अनुसार भारत पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारे लिए ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर हम 5वें स्थान पर हैं। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि भारत 2025 के आते आते जर्मनी की जीडीपी को पीछे छोड़कर नंबर 4 पर आ जाएगा और 2028 के आते आते हमारा जीडीपी जापान को भी पीछे छोड़ जाएगा और भारत नंबर 3 पर पहुंच जाएगा। और आने वाले कुछ सालों के अंदर यदि भारत की इकोनॉमी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो नंबर 1 पर आने में समय नहीं लगेगा और भारत आने वाले समय में जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है उतनी ही तेजी के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ने वाली है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि WFDSA यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंदर पूरी दुनिया में $688 बिलियन का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस रहा है और 2027 के अंदर $1125 बिलियन डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़कर कार्य करते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। और आज के समय में लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। नंबर 2 दूसरा सबसे बड़ा कारण जो बताता है कि भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कितना बड़ा है और वो है KPMG एंड FICCI
यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि KPMG जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी फाइनेंशियल सलाहकारों में से एक है, और FICCI जो भारत के अंदर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम कर रही है। और इन कंपनियों के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2026 तक भारत के अंदर 1,80,00,000 लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ काम कर रहे होंगे, और भारत के अंदर लगभग 65,000 करोड़ का बिजनेस भी होगा। तो आप इन दोनों बड़ी कंपनियों के आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत के अंदर कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ में जुड़कर कार्य कर रहे होंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग का कितना बड़ा बिजनेस होगा। नंबर 3, टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन के अंदर टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा योगदान है, और आज हम जिस तरह से आसानी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उसके पीछे टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रही है। यदि हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी ना हो तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से नहीं जी पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी जितनी तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है, उतनी ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने काम को आसान कर दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी कठिन से कठिन कार्यों को कम समय के अंदर पूरा कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ज्यादा लोगों की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट तैयार किए जा रहे हैं, और एक रोबोट लगभग 50 लोगों का कार्य आसानी से कर सकता है, और कुछ ऐसी मशीनें तैयार की जा रही हैं जो हजारों लोगों के कार्यों को कुछ समय के अंदर ही पूरा कर सकती हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितने लोगों के रोजगार को छीन रही है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रोजगार है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, और मशीनें कभी भी इस बिजनेस को खत्म नहीं कर सकती हैं। और आपको बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में कार्य करते हैं तो आपका भविष्य एकदम सुरक्षित रहता है। नंबर 4, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने भारत को सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया है। और जितनी तेजी के साथ भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है, उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का अहम योगदान रहा है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अहम भूमिका रही है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत के अंदर अभी भी बेरोजगारी की दर तेजी के साथ में बढ़ रही है, और नौजवान युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और सरकार के पास भी इतनी जगह नहीं है कि हर एक युवा को सरकारी कर्मचारी बना सकें। तो ऐसे में युवाओं को ही अपने लिए रोजगार के नए साधन तलाशने होंगे, और उन साधनों में से एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसके अंदर हर एक युवा अपना करियर बना सकता है, और ना सिर्फ करियर बना सकता है बल्कि अपने भविष्य को भी पूरी तरह से सुरक्षित बना सकता है। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा करियर है जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि समय के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बढ़ने वाला है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में जुड़ना आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 5, नो जॉब सिक्योरिटी। आज के समय में यदि आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी लेवल की जॉब करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब पूरी तरह से सुरक्षित है और आप पूरा जीवन बिना किसी परेशानी के जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में यदि आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो आपको किसी भी समय उस जॉब से हटाया जा सकता है, और यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी पूरी तरह से सरकार के हाथ में होती है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को देखते हैं तो ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो पूरी तरह से भविष्य को सुरक्षित करता है, और यदि आप इस बिजनेस के अंदर एक लेवल पर जाकर कार्य भी नहीं करते हैं तब भी आपको पैसे आते रहते हैं, और आप इस बिजनेस को पूरी तरह से छोड़ भी देते हैं तब भी पैसा नॉमिनी को आता रहता है। यदि आप इस बिजनेस के मॉडल को ध्यानपूर्वक समझते हैं तो आपको पता लगता है कि इस बिजनेस के अंदर आपको एक टीम बनानी पड़ती है, और उस टीम के अंदर जितने ज्यादा सदस्य किसी भी कंपनी के साथ में प्रोडक्ट की खरीदारी और बिक्री करते हैं तो उन सभी प्रोडक्ट पर आपको कमीशन मिलता है, और जब तक आपकी टीम के सदस्य प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं तब तक आपको कमीशन मिलता रहता है।
और दोस्तों, जीवन में हर दिन हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप आसानी से कमाई भी कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हम सभी ने देखा कि कितने लोगों की नौकरी चली गई थी और कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में कार्य कर रहे थे, उन्होंने इस दौरान अच्छी कमाई की थी। दोस्तों, यदि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के अंदर अपना समय देना होगा और सबसे जरूरी बात, आपको उस क्षेत्र के भविष्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस क्षेत्र के अंदर क्या करियर है और क्या आप उस क्षेत्र के अंदर कामयाब हो सकते हैं या फिर नहीं। ठीक उसी तरह से यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 10 साल या फिर 15 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य से रिलेटेड पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है और साथ ही साथ हमने बताया है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। और आपको इस वीडियो के अंदर बताए गए 5 फैक्ट्स की मदद से पता भी लग गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है। भारत के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है और उसकी वजह से बेरोजगारी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में हर एक युवा को अपने लिए रोजगार तलाश करना होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर लगभग 10% तक बेरोजगारी पहुंच चुकी है और समय के साथ ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। तो यदि ऐसे में आप अपने लिए एक सुरक्षित करियर का चुनाव करना चाहते हैं, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर आप अपना भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने टीम के हर लीडर्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जान सकें कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैं मैडम, चाहूंगी बहुत ही शानदार। मैं चाहूंगी कि वीडियो के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य देख लिया और आपने ये भी देखा कि बड़ी बड़ी संस्थाओं ने एक सर्वे किया है, क्योंकि कोई भी देश पावरफुल तब होता है जब वहां का इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होता है। यस या नो? और हमारे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ये हमारे लिए अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता, मगर पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये खुशखबरी, हमारे लिए खुशखबरी है। दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में, क्योंकि मैं पूरी चीजें रिपीट नहीं करूंगी, आप सभी साथी बहुत ही समझदार है। अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो एक चीज समझ में आई होगी कुल मिला के कि हम जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, वो आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस देने वाली है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि 2022 में मात्र 688 बिलियन और मात्र 5 साल में 2027 आते आते वो 1100 से ज्यादा को पार कर रही है, मतलब डबल। मतलब आने वाले समय में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस देगी। अब ये देगी किसे? जो इस इंडस्ट्री में टिका हुआ है, जो इस इंडस्ट्री को सीरियसली ले रहा है, जो इस इंडस्ट्री को समझ पा रहा है कि मैं एक ऐसे अद्भुत बिजनेस में हूं कि आने वाले समय में यहाँ पर मैं करोड़पति बन सकता हूँ। आने वाली मेरी जो जनरेशन है वो यहाँ से अपने फ्यूचर को सिक्योर समझेगी। पर विडंबना यह है कि गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आने के बाद भी, सारी चीज प्रूफ होने के बाद भी, 2016 में गाइडलाइंस आ चुकी, 2021 में कानून पास हो चुके हैं, ये सारी चीजें आने के बाद भी हम कुएं के मेढक बने हुए हैं। आज भी हम ये बोलते हैं कि ये बिजनेस हमसे होने वाला नहीं है। दोस्तों, हमसे नहीं हो रहा है, मगर सर्वे ये बताता है कि अगर लोगों को करोड़पति बनना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, क्योंकि हम आने वाले समय का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहा है, जिसे ये लगता है कि ये मानव जीवन मिला है तो मैं आऊंगा, जीऊंगा, खाऊंगा, चला जाऊंगा। मगर अगर हम ये सोचे कि ये मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ है, भगवान हमें जानवर भी बना सकता था, मगर 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन मुझे मिला है तो कुछ करने के लिए मिला है, और मौका जब मिला है तो मैं करता क्यों नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो से एक चीज समझना है कि हम बहुत ही अच्छे इंडस्ट्री में हैं। केवल मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हूं उस इंडस्ट्री में काम करके कैसे करोड़पति बना जा सकता है, ये मैंने अभी तक सीखा नहीं। वरना सर्वे तो ये बताता है कि
अगर कोई व्यक्ति करोड़पति बन सकता है तो वो इसी इंडस्ट्री से बन सकता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि हमें इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनने के लिए या हमें इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 2 लाख रुपए सप्ताह कमाने के लिए हमें सिस्टम तो सिखाने को तैयार है, मगर हम सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों, वो कारण मैं बताने का प्रयास करूंगी। दोस्तों हमें ये पता है कि इस बिजनेस में भीड़ से कुछ होने वाला नहीं है, एक लीडर ही अपनी पूरी टीम को लीड करता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर आते तो सब लोग हैं मगर सब लोग सफल नहीं होते। मगर हम ये भूल जाते हैं कि सब लोग सफल नहीं होते मगर कुछ लोग तो सफल होते हैं। तो वो लोग करते क्या हैं, चलिए बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो दोनों परिस्थिति में एडजस्ट हो जाए वही लीडर है। दोनों परिस्थिति मतलब धूप छांव, सुख दुख, ठीक है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो आइए, जैसे कि अभी हम संपूर्ण रामायण प्रमोट करते हैं, भगवत गीता प्रमोट करते हैं, कहते हैं हम भगवान को मानते तो हैं मगर जानते नहीं है। तो उनका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं श्री राम भगवान अपने भाई लक्ष्मण और अर्धांगिनी सीता माता के साथ खड़े हुए हैं, वो बहुत खुश लग रहे हैं। ये वो पल है जब उनके पिता महाराजा दशरथ ने उनके राज तिलक की बात करी थी, ठीक है, वो खुश दिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि इन्हें पूरी दुनिया में क्यों माना जाता है। हम बोलते हैं कि ये भगवान है, ठीक है भगवान है, मगर उनको भी सफलता लेने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा था, ठीक है। तो उन्होंने भी उपलब्धि अगर प्राप्त करी है तो उनके जो कर्म थे उनसे हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, उनको राज्य मिलने वाला है, उनके चेहरे पे बहुत खुशी है, मगर रातों रात ये घोषणा हुई कि अब पिता और माता की आज्ञा से उन्हें 14 वर्ष जाना है, कहाँ, वनवास। और वो निकल पड़े अपने अर्धांगिनी और अपने भाई के साथ। मतलब जब राज तिलक होने वाला था तब भी खुश, और जब उन्हें वनवास मिला तब भी खुश। मतलब दोनों परिस्थिति में उन्होंने एडजस्ट किया। अब मैसेज क्या है, जब हम सफलता लेते हैं तो हम खुश, मगर हमें डीडी नहीं मिलती, क्लोजिंग नहीं होती, तो हमें दुख, हम उस परिस्थिति को दुखी मन से लेते हैं। यस या नो? हम भूल जाते हैं कि ये जिंदगी धूप और छांव की तरह है। अगर आज दुख आया है तो कल खुशी भी आएगी। राज तिलक उस दिन नहीं हो पाया, क्योंकि कहते हैं कि सफलता लेनी है तो थोड़ी क्यों लेना है, सफलता लेनी है तो ज्यादा लेना है। उस समय अगर राज तिलक हो जाता तो केवल राजकुमार राम कहलाते, मगर जब वो अपने सफलता के लिए कंफर्ट जोन करके 14 वर्ष उन सब तपस्वी ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर अपने कर्म को करके लौटे तो भगवान श्री राम कहलाए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जिंदगी में अगर धूप और छांव आ रहे हैं, छांव ही छांव रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, और धूप आ रहे हैं तो वो हमें मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों तो इनसे सीखने की जरूरत है कि हर परिस्थिति में अगर हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं और परिस्थिति के हिसाब से हम ढल नहीं रहे, कहते हैं कि खुद के मन का हो तो अच्छा, मगर खुद के मन का ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि खुद के मन का नहीं होता है तो फिर ईश्वर के मन का होता है। तो उसे हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए, मगर हम इस बिजनेस में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आके देखते हैं, अभी बरसात आ रही है, ठीक है, हम गाड़ी लेकर निकलते हैं, खड्डे मिलते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, अरे यार खड्डा है, तो क्या करते हैं, रुक जाते हैं क्या? नहीं रुकते, क्योंकि हमको पता है, एक लीडर को पता होता है कि बारिश का दिन है, खड्डे तो मिलेंगे, मगर इस खड्डे को मैं जैसे तैसे पार कर लूंगा तो एक बहुत अच्छा मार्ग एक समय के बाद मुझे मिलने वाला है और मेरा सफर सुहाना होने वाला है। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी यही होता है कि हमें झटके जरूर लगेंगे, मगर हम रुकेंगे नहीं। उस झटकों के साथ, उन परेशानियों के साथ धीरे 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 सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते जाएंगे तो एक ऐसा रास्ता हमें दिखेगा जो हमें डायमंड शिप की तरफ लेकर जाएगा। मगर ये हम खड्डे वगैरह देखकर हम क्या सोचते हैं, नहीं, सफर यहीं छोड़ देता हूं, यहीं रुक जाता हूं। इस बिजनेस में ऐसे ही होता है, 1 2 3 4 लोग अगर मना कर देते हैं तो हम वो भूल जाते हैं जो अभी मैंने वीडियो में दिखाया कि सर्वे ये बताता है कि आने वाले समय में 65,000 करोड़ से ज्यादा व्यापार होगा, और इसमें से चंद बूंद भी मेरे घर में गिर गए तो मैं करोड़पति बनूंगा। क्या फर्क पड़ता है, जिन्होंने मना किया उनके घर में ये करोड़ रुपए नहीं गिरेंगे, मगर मैं आगे चलता रहा तो मुझे ये बिजनेस मिलेगा। हम इस चीजों को भूल जाते हैं और हमें लगता है कि पूरी दुनिया इस बिजनेस को कर नहीं रही है तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। मगर फिर मैं कहूंगी कि लीडर अगर आप हैं और लीडर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कारपेट आप देख पा रहे हैं, सही है,
एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे पैरों में कांटे चुभ जाएंगे और जब तक पूरी दुनिया में कारपेट ना बिछ जाए तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। उसका सलूशन क्या है, से स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। एक समय की बात है, एक राजा की बेटी गार्डन में घूम रही थी, उसके पैर में कांटा चुभ गया। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि कांटा चुभ गया, मेरी बेटी को तकलीफ हुई है, तो पूरे राज्य में ना कालीन बिछा दिया जाए ताकि मेरी बेटी जहां भी निकले उसे कांटा ना चुभे। अब घोषणा होती है और पूरे राज्य में कालीन बिछाने का काम शुरू होता है। मगर ये कालीन बिछाते बिछाते पूरे राज्य का जो मटेरियल होता है वो खत्म हो जाता है। सब परेशान, अगर कालीन नहीं बिछेगी तो राजा मार देगा। वो लोग जाते हैं राजगुरु के पास और राजगुरु को कहते हैं आपका आदर महाराज करते हैं, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप उनको समझाइए, क्योंकि हम तो नहीं समझा सकते, वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। राजगुरु राजा के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं कि पूरे राज्य में अगर आप कालीन बिछा रहे हैं ताकि उनकी कांटा ना चुभे तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। बोले बोलिए। पूरे राज्य में कालीन बिछाने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी के लिए एक जूती बनवा दीजिए, तो राज्य में कालीन बिछाने का काम भी नहीं करना पड़ेगा और उन्हें कांटे भी नहीं चुभेंगे। दोस्तों मैसेज ये है कि हमें ये लगता है कि मुझे कोई समस्या ना हो, मुझे कोई भी तकलीफ ना हो और मैं आसानी से इस बिजनेस को कर लूं। कितने साथी चाहते हैं कि मुझे कोई समस्या ना आए और मैं आसानी से इस बिजनेस को कर लूं? अगर चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कांटे तब चुभते हैं जब हम सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। वो कांटे हमें तब लगते हैं, चाहे वो पैर में लगे, दिल में लगे, दिमाग में लगे, वो कांटे कांटे रूपी मतलब पैर में नहीं, ये पूरी दुनिया हमें कांटे चुभने में लगी है। बिजनेस चलता नहीं, आप इस बिजनेस को कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल कल टीना मैडम से बातें हो रही थी, एक बहुत अच्छी बातें उन्होंने मुझे बताई कि वो एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक अच्छा फॉलोअप सुनने को मिला जो हमारे लिए बहुत काम आएगा। हम भगवत गीता प्रमोट करते हैं, लोग भगवान को बुरा बोल देते हैं कि आपको कुछ मिला नहीं, आप घर घर जाके भगवत गीता बेच रहे हो, इसे तो आपको फ्री में देना चाहिए, आप भगवान को बेच रहे हो, भगवान बेचने की चीज है क्या? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बातें की कि लोग शराब बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, हम तो कम से कम वो चीज बेच रहे हैं जिससे लोगों की जिंदगी बन रही है। आप ही बता दो, पूछने वाले से ही पूछो, आप ही बता दीजिए मुझे क्या बेचना चाहिए? लोगों की तरह ऐसी चीजें बेचना चाहिए जो जिंदगी खराब कर रही है, या वो चीजें बेचूं जो जिंदगी का मैनुअल है, जो जिंदगी का सार है, उसमें ये बताया गया है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब हमें लोग बोलते हैं ना तुम ये क्या बकवास की चीज बेच रहे हो, तो हम ना डर जाते हैं और अपने घर में बैठ जाते हैं। मगर सिस्टम रूपी हम अपने ऊपर कवच लगा ले तो दोस्तों कोई कारण नहीं बनता है कि दुनिया आपको कुछ भी बोल ले। तो पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने, पूरी दुनिया को सुधारने से अच्छा है कि मैं सुधर जाऊं, पूरी दुनिया को बताने से अच्छा है कि मैं सिस्टम को फॉलो करूं। क्योंकि हमारी एक आदत है कि लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो हम नहीं आते। दोस्तों वो लोग नहीं आएंगे तो उनकी जिंदगी नहीं बनेगी, हम आएंगे तो हमारी जिंदगी बनेगी। तो अच्छा यह है कि हम अपने पैरों में जूते पहन ले ताकि हमें कोई भी कांटा ना चुभे, हम अपने सीनियर की बातों को माने, अपने सिस्टम की बातों को मानो। फिर मैं बोलूंगी परेशानी उन्हीं को हो रही है जो सिस्टम के अंदर नहीं। मैं आज भी देख रही हूं, लोग अपना फायदा नुकसान जानते हुए भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां पहुंच जाते हैं जहां 1 रुपए का फायदा नहीं है, मगर वहां नहीं पहुंचते जहां वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे प्लान, हम लाखों बार बोलेंगे होम्योपैथिक की दवा की तरह है, आप एक दिन नहीं आते हैं तो वो पूरे असर को खत्म करती है जो आपने 4 साल उस सिस्टम को दिए हैं। बिना कारण के हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान जो सिस्टम में दिया जाएगा वो दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों फिर मैं ये कहूंगी कि अभी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है कि हमारे घर में करोड़ों रुपए आने वाले हैं, क्योंकि सर्वे ये बताता है कि क्योंकि डिजिटल इंडिया हो रहा है, हर चीजें टेक्नोलॉजी में आ रही है, क्यों हमें सर्विस नहीं मिल सकती, गवर्नमेंट क्यों मजबूर है, वो सारी चीजें आपको वीडियो में बताई जा चुकी है। क्योंकि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, स्वयं व्यापार बनाना पड़ेगा, स्वयं करियर बनाना पड़ेगा, हमें किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अलादीन का चिराग आ चुका है। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों इस बिजनेस में अपडेशन की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है। दोस्तों हमारे घर में ऐसा टेलीफोन हुआ करता था, यस या नो? मगर आज हमारे हाथ में क्या है? एंड्रॉयड मोबाइल है। हम बाहरी चीजों को अपडेट कर रहे हैं, मगर अंदर की चीजों को, हमें भी तो, ये निर्जीव चीजें हैं, ये अपडेशन भी मांगती है, अपडेट भी हो रही है। यहाँ ध्यान से देखिए, आप जिस मोबाइल को, पुराना मोबाइल चलाते थे, आपने नया टेलीफोन चलाते थे, आपने मोबाइल ले लिया, ये बदलाव है कि नहीं है? बिल्कुल है, समय के साथ हमने बदल दिया, मगर अपने आप को नहीं बदला। आप देखिए आपके हाथ में जो मोबाइल होता है, हर 3 से 4 महीने में अपडेशन मांगता है कि नहीं मांगता है? वो अपने से बताता है, वो खराब होने लगता है, वो चलना बंद कर देता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि अब इसे अपडेट करने की जरूरत है। आपके पास बाइक है, आवाज करने लगती है, वो चलती नहीं है, तो आपको समझ में आ जाता है अब इसको सर्विसिंग की जरूरत है। सोच के देखिए, निर्जीव चीज बता देती है कि अब मुझे सुधार की जरूरत है, मगर हमारे अंदर कोई सुधार नहीं, हमारे अंदर कोई अपडेशन नहीं है। हम 2-4 किताब पढ़ लेते हैं, 2-4 वीडियो देख लेते हैं, 8 स्टेप सीख जाते हैं, हमको लगता है हमको बहुत कुछ आ गया। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि जो बातें हम बोल रहे हैं वही वही बातें रोज बोलेंगे तो सामने वाले को भी समझ में आएगा? वही वही ज्ञान बार बार देता है, वही वही ज्ञान बार बार देता है। मगर अगर आप नया कोई चीज सीख के आते हो, अपने आप को अपडेट करके आते हो, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं। हाँ, सोचने की जरूरत है कि लोग मुझे सुनना क्यों नहीं चाहते, लोग मेरे बातों से प्रभावित क्यों नहीं हो रहे, मेरे फॉलोअप से डीडी क्यों नहीं उठ रही है? उसका रीजन है कि मैं अपडेट नहीं हूं। कोई आपको मुंह में आके नहीं बताएगा कि आप अपडेट नहीं है। मोबाइल किसी से पूछने नहीं जाता कि वो अपडेट नहीं है, वो स्वयं बताता है कि अब मैं नहीं चल रहा हूं, आप मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मैं हैंग कर रहा हूं, आप मुझे अपडेट करिए। तो दोस्तों हमें एक चीज समझने की जरूरत है, अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी टीम नहीं बन रही है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, तो मुझे अपडेशन की जरूरत है। मगर हम अपडेट होने को तैयार नहीं है। अब मैडम मैं कहाँ जाऊं? मोबाइल को आप मोबाइल शॉप में ले जाएंगे, अपनी बाइक को आप सर्विसिंग के जगह शोरूम में लेके जाएंगे, मैं कहाँ जाऊं? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा सर्विस सेंटर कहाँ है। और जिसे पता है डेफिनेटली उसका बिजनेस भी चल रहा है, और उसकी टीम भी चल रही है। मैं ये देख पाती हूँ कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो ना मैं अपने सीनियर के माध्यम से मीटिंग कर रही हूँ, और सीनियर जब कॉल करता है कि हम एक मीटिंग कर रहे हैं, आप भी मीटिंग करना चाहते हैं क्या, तो हम क्या बोल देते हैं? मेरी टीम तो नहीं आ रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, टीम नहीं आ रही है, टीम नहीं खा रही है, आपको भूख लग रही है, आप खाइए। अगर मेरी टीम नहीं थी और शर्मा सर कभी मीटिंग रखते थे ना, तो मैं कहती थी सर मेरी टीम बीमार है, नहीं आ पाएगी, पर मैं आऊंगा, क्योंकि मुझे सीखना है, मैं सीख जाऊंगा तो मैं अपनी टीम को सिखा पाऊंगा। मगर हम अपने आप को अपडेट ही नहीं करना चाहते, हम सीधा मुंह में बोल देते हैं आप लोग मीटिंग कर लीजिए, मैं करने वाला नहीं। उसके बाद बिजनेस नहीं चलता है तो हम पूछते हैं हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि गुरु अगर आ गया और गुरु ने सामने से अगर आपको बता दिया है कि मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में पहुंचने की जवाबदारी है। सोच के देखिए, गुरु पहुंच गया मगर शिष्य नहीं पहुंचा, और ऐसे शिष्य का कैसे कल्याण होगा जो गुरु के बुलाने पे ना आए? दोस्तों गुरु के पास अपने अपडेशन के लिए बहुत सारे शायद ऑप्शन है, मगर हमारे पास नहीं है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कैसे अपने अंदर बदलाव करना है, ये हमें समझने की जरूरत होगी। अब अगर मैं फ्राइडे को नहीं जा रहा हूं तो मेरे अंदर बदलाव कैसे आएगा? मैं संडे को नहीं जा रहा हूं तो मेरे अंदर बदलाव कैसे आएगा? मैं लोगों के साथ नहीं मिलूंगा तो मेरे विचार, उनके अंदर और उनके विचार मैं कैसे समझ पाऊंगा? अगर मैं ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहा हूं तो मैं नई नई बातें कैसे सीख पाऊंगा? अगर मैं जूम सेशन नहीं लूंगा तो मैं नई नई बातें, ये लगातार जो कर रहा है ना दोस्तों, उसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आगे बढ़ना है तो हर चीज को अपडेट करना होगा, और मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपडेट करना होगा। क्योंकि एक चीज बता दूं, आप रोज एक ही सब्जी बनाएंगे तो आपको ये मुंह भी बता देता है, स्वाद भी बता देता है कि रोज एक ही सब्जी बन रही है। अगर आप रोज 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 अपनी टीम को, अपने सीनियर को, अपने मीटिंग में, ट्रेनिंग में एक ही बातें बोल रहे हैं, तो सामने वाला आपसे बोर हो जाएगा। हर व्यक्ति को अलग अलग वैरायटी चाहिए, इसीलिए अपडेशन की जरूरत है। आज कंपटीशन का दौर है दोस्तों। आज नीचे वाला व्यक्ति आगे तभी बढ़ता है क्योंकि वो अपने नॉलेज को बढ़ा लेता है। कहा जाता है
कि जिसका नॉलेज ज्यादा है उसका बिजनेस बड़ा हो जाता है, तो नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। टीवी आज किसी के घर में नहीं दिखेगी। हमने अपने घर को अपडेट कर रखा है। कोई आके ये ना बोल दे आज भी पुराने जमाने में जी रही है, तो हमने एलईडी लगा रखा है, हाँ या ना? क्या हमने कभी सोचा है कि कोई आकर हमें ये बोल दे अरे यार पिछले ट्रेनिंग में यही बात तो बताई थी, पिछले क्वेश्चन में यही आंसर तो दिया था? नहीं, अलग अलग आंसर की जरूरत है। जैसा बंदा वैसे आंसर करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने भविष्य को जानने का प्रयास किया। राजा ने कहा कि कोई ऐसे पुरोहित को बुलाइए कि जो मेरे भविष्य को बता सके। तो नगर से दो पुरोहित रहते हैं जो भविष्य देखते हैं, उनको बुलाया जाता है। और पहले पुरोहित को बुलाते हैं और राजा पूछता है कि मेरा भविष्य बताओ। तो पुरोहित बोलता है कि जब उसके भविष्य को देखता है, उसके माथे की लकीरों को पढ़ता है, तो वो समझ जाता है अरे यार इसका भविष्य तो बहुत भयानक है, पर राजा है बताना तो पड़ेगा। तो राजा को बोलते हैं, राजा बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आपके वंश में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। आने वाले समय में आपके वंश में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, पूरा वंश खत्म हो जाएगा, ये आपका भविष्य है। राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है ऐसा सुनकर, और उस पुरोहित को बोलते हैं इसे मृत्युदंड दे दिया जाए। उसके बाद वो दूसरे पुरोहित को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरा भविष्य देखिए और मुझे बताइए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। पुरोहित देखता है, उसकी माथे में लकीर होती है, लकीर को पढ़ता है और वो भी जान जाता है कि इसका भविष्य बहुत खतरनाक है, आने वाले समय में इसका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। पर वो उनको इस तरह से बताता है, वो कहता है कि महाराज मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत खुशी की बात है कि आप अपने परिवार में, अपने पूरे वंशज में आप सबसे ज्यादा, आप दीर्घ आयु हूं, आप सबसे ज्यादा आयु जिएंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सौगात के साथ उन्हें विदा करता है। दोस्तों बातें एक ही थी कि उनके जितने भी वंशज है वो खत्म हो जाएंगे, उनको पता है, पर बातें रखने का तरीका कि आपको सामने वाले को क्या सुनने में मजा आने वाला है, ये हमें बताने का तरीका आना चाहिए। बातें एक ही है, बताने का तरीका अलग है, क्योंकि उसको पता है कि उनके जो भी वंश है वो खत्म हो जाएंगे। दोनों ने पढ़ लिया था, मगर उन्होंने बताया कैसे कि राजा दुखी ना हो, क्रोधित ना हो, बताना तो है। तो दोस्तों इसी तरह से होती है कि हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अगर एक डीडी नहीं उठी तो किन बातों से नहीं उठी, वो गलती नहीं करनी है, ये हम अपडेट नहीं करते हैं। जहां डीडी नहीं उठी, जो बातें हुई हैं वही बातें हम अगली जगह भी कर देते हैं। तो ये चीजें भी देखनी है कि अगर मैं आरी लेकर गया हूं, पेड़ नहीं कटा है, तो दूसरे दिन उसी आरी को लेकर मैं जाऊंगा तो क्या पेड़ कटेगा? नहीं, उस आरी की धार बढ़ानी होगी। अगर मैं आज गया हूं और आज मेरे से फॉलोअप ठीक से नहीं हो पाया, तो अगले दिन मैं अपडेट होके जाऊंगा। अब कैसे अपडेट होके जाऊंगा? रिपोर्टिंग करनी है अपने सीनियर को कि सर मैं गया था, ये क्वेश्चन आया मगर मैं इसका जवाब नहीं दे पाया, तो प्लीज आप बताइए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। पर हम क्या बोलते हैं, मैडम मुझसे डीडी नहीं उठ रही है। आपको तो चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा भाई, क्यों चलना पड़ेगा? एक समय के बाद क्यों चलना पड़ेगा? आज आप अपनी मम्मी को बोलिए, आज आपको मुझे नहलाना पड़ेगा, आप पाकर आज मुझे ऑफिस पहुंचाना पड़ेगा। कारण बताओ क्यों, कारण बताइए। अगर 2 साल का बच्चा बोल रहा है कि आप मुझे गोद में ले लो, बिल्कुल उसका हक है। मगर कोई 25 साल का बच्चा अगर बोल रहा है कि आपको पाना पड़ेगा, तो कारण बताइए क्यों पाना पड़ेगा? पैर टूटा है, कोई तकलीफ है, आपको कारण बताना पड़ेगा। क्योंकि कारण हम नहीं बता पाते, क्यों? सिस्टम में हम बताते हैं कि मैं इस लेवल में हूं मैडम, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे सम्मान चाहिए, मान चाहिए, सब चाहिए। क्योंकि हम घर में भी ये बोलते हैं मैं घर का बड़ा बेटा हूं, फिर गोद में क्यों आना है? बड़ा बेटा है तो अब तुमको गोद में पाना है अपने मम्मी पापा को। क्या मैं समझा पा रही हूँ? प्लीज आंसर करेंगे या हाथ ऊपर करेंगे? क्या मैं समझा पा रही हूँ? कर्तव्य के साथ अधिकार जुड़े हुए हैं, ये बिजनेस क्यों नहीं हो पा रहा है? बड़े बड़े लीडर बोलते हैं मुझे फॉलोअप में आपकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। कारण बताइए क्यों जरूरत है? या तो मैं कुछ नहीं हूं, अभी एज अ फ्रेशर काम कर रहा हूं,
अपने माता पिता के सामने बोलिए, मैं उम्र में बड़ा हो गया हूं मगर आपके सामने वही नवजात शिशु हूं, अभी मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि मैं रोज सुनती हूँ एक लाइन बोली जाती है, खाली बोरी खड़ी नहीं होती। ये तो सीख लिया, पर एक चीज ध्यान रखिए, भरी बाल्टी को कुएं में नहीं डाला जाता। क्योंकि भरी बाल्टी को कुएं में डालेंगे तो वहां पर ये बोला जाता है, कुआं बोलेगा चल जा ऊपर, इस खाली होकर आ, उसके बाद भरूंगा। भरी बाल्टी को क्यों भरूंगा? हम सिस्टम में भरे हुए हैं, मैं ये लेवल का हूं, मगर फील्ड में मैडम मुझे आपकी मदद चाहिए, सर मुझे मदद चाहिए। अगर शर्मा सर के सामने मैं कृतज्ञ नहीं हूं तो मुझे कोई अधिकार नहीं है उनसे कुछ भी मांगने का। मगर अगर मैं बोलती हूँ सर, फर्स्ट दिन जो ज्वाइनिंग कर रही थी ना वही सीमा कश्यप, जितना चाहो डांट सकते हो, क्योंकि ये सीमा कश्यप ने, मुझे नहीं मालूम आपने कितना डांट खाया, मगर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज ये सीमा कश्यप तभी बनी है जब सर की गालियां, लात, वो हर बातें जो असहनीय है वो बर्दाश्त की है। क्योंकि मुझे मालूम था ये सारी बातें ना मेरे अच्छे के लिए, वो अच्छाई आज दिखती है दोस्तों, कि लोगों ने एक नाम और पहचान दिया है। मगर हम गुरु की सुनेंगे नहीं, हमें मान सम्मान सब चाहिए, हर चीज चाहिए। क्या मैं समझा पा रही हूँ? मुझे नहीं मालूम आप कितना समझ पा रहे हो। मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि अगर बच्चे हैं तो फिर पूरी तरह से बच्चे बन के रहिए। मैं खाली हूं पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से खाली हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे मान नहीं मिल सकता क्योंकि अभी मैं खाली हूं। मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे केवल गुरु के चरणों में जगह चाहिए। चरणों में ना सही दिल में जगह चाहिए, सॉरी उल्टा बोल दी, दिल में ना सही मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए सर। फिर आप देखिए आपकी डीडी कैसे नहीं उठेगी, क्योंकि सामने वाला देख लेता है ये अपने गुरु के प्रति कितना कृतज्ञ है। फिर मैं बोलूंगी जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है उसका रीजन है कि वो अपने सीनियर के प्रति कृतज्ञ नहीं है। गोपाल सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जब आप देखेंगे भगवान के पास जाएंगे तो भगवान ऐसे करके बैठे रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, वो बोलते नहीं है। क्योंकि हम अलग अलग धर्म के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, कोई बंगाली में मांगता है, कोई मराठी में मांगता है, कोई गुजराती में मांगता है, कोई हिंदी में, कोई छत्तीसगढ़ी में। तो भगवान को कोई भाषा थोड़ी ना आती है, भगवान ने ऐसे घर में थोड़ी ना जन्म लिया है जो मराठी है, गुजराती है। भगवान की अपनी भाषा है। क्या भाषा है मुझे नहीं मालूम, आप कितना समझते हैं? जो मेरा विवेक बोलता है, मेरी समझ बोलती है, मैं आपको बता रही भगवान की भाषा क्या होती है। कितने लोग जानेंगे कि भगवान की भाषा क्या होती है? जानने का प्रयास, कितने लोगों को जानना है कि भगवान की, मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। आइए भगवान की भाषा बताती हूँ। सब लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, भगवान सबका मालिक है। तो आइए भगवान की भाषा क्या होती है? मराठी होती है? रविता मैडम मराठी होती है भगवान की भाषा? नो। सुप्रिया मैडम बंगाली होती है भगवान की भाषा? नो। मालती मैडम छत्तीसगढ़ी होती है? नो। हिंदी होती है? नहीं। जब हम मांगने जाते हैं कोई भी भाषा में ना, तो भगवान भाषा नहीं देखता, भगवान देखता है भावना। भगवान की भाषा है भावना। वो हमारे मुंह को नहीं देखता, हमारे मन को पढ़ लेता है और ऐसे कर देता है। जैसी आपकी भावना वैसा आपका फल। जब हम कुछ भी बातें अपने गुरु रूपी, भगवान रूपी गुरु को बोल देते हैं, भावना समझ में आती है। फिर एक चीज ध्यान रखिए कि जिसकी भावना जैसी होगी वैसा चीजें मिलेगी। ये भावना भगवान को दिखती है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं मैंने भगवान से इतना मांगा मगर भगवान ने दिया नहीं। भगवान बोलने पे थोड़ी ना देते हैं, आपकी भावनाओं को पढ़ते हैं। भगवान भावना पढ़ते हैं और ऐसे करे रहते हैं, बस पढ़ा भावना और दे दिया। क्योंकि भगवान अंतर मन से जो निकल रहा है उसको सुनते हैं, ना कि मुंह से, मुंह की बातें। उसी तरह हम जब भी मुंह से बोलते हैं मैं सिस्टम को फॉलो करता हूं, मैं सीनियर का सम्मान करता हूं, मैं अपनी कंपनी पे विश्वास करता हूं, ये मुंह से बोल रहे हैं, मगर अंदर की भावनाएं है ना, वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कितने लोग मानेंगे ये बात को? औसत का सॉरी आकर्षण का नियम क्या कहता है? जो आपके अंदर से वेव निकलते हैं ना, वही आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों बिजनेस इसीलिए नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होती है, मगर उस गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे ना तो सारी चीजें हो जाएंगी। और अगर हम नहीं कर रहे हैं, हमें क्रोध आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मेरी गलती थोड़ी ना है, ये नहीं है, मेरी टीम नहीं करती, तो मैं एक चीज बता दूं, इससे किसी का
इससे किसी की खराबी नहीं होने वाली, केवल हमारे जीवन में फर्क पड़ने वाला है। जिस दिन शर्मा सर ने मुझे डांटा था, अगर मैं नाराज होकर शर्मा सर से मुंह फुला के निकल जाती तो मेरा जीवन ही खराब होता, आज मेरी पहचान नहीं होती। तो एक चीज है कि धन्यवाद करिए, आपके पास एक ऐसा सीनियर है जो आपको सुधार तो रहा है। मैंने बूट कैंप में दंगल मूवी दिखाई थी, हाँ या ना? गीता फोर्ड जो दुनिया में पूरा नाम कर चुकी है, विश्व में नाम कर चुकी है, उसने अपने पिता को गाली दी थी। कितने लोगों को पता है? उसने कहा था कि दुश्मन को भी ऐसा बाप ना मिले। मगर कोई आया उसके जीवन में, उसने कहा कि काश ऐसा बाप मुझे मिलता जो मेरे बारे में सोचता है। वरना दुनिया में तो ऐसे बाप मिलते हैं कि बस बेटी को पढ़ा दिया, रोटियां बनवा दी और उसके बाद किसी के साथ ऐसे अनजान आदमी के साथ ब्याह दिया और अपने जिम्मेदारी से छुट्टी। मगर तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में सोचता तो है। तो धन्यवाद करिए उस सीनियर का जो आपके नजर में चढ़ा हुआ है, दिमाग में चढ़ा हुआ है। वो सोचता है कि इसके थोड़े से जो आदतें हैं उसको ठीक कर देगा ना, तो ये ना दुनिया में कुछ कर पाएंगे, दुनिया में कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों एक मैसेज यही है कि हमसे हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारी भावनाएं ना गलत है, गलत धारणा में बैठे हुए हैं। कंपनी अच्छी, मैडम कंपनी अच्छी है, मगर अंदर से निकल रहा है क्या पता अच्छी है कि नहीं। सीनियर सब बोल रहे हैं अच्छा है, पर मेरा मन तो बोल रहा है ना मेरे लिए अच्छा नहीं है। प्रोडक्ट, हाँ भागवत गीता अच्छा है, पर मैडम क्या करेंगे, सब लोग ये बोलते हैं कि हमारे घर में तो बहुत सारी भागवत गीता है। अरे आंसर है आपके पास, आपके घर में बहुत सारे क्या बोलते हैं मोबाइल हैं, मगर अपडेट मोबाइल लाते हो कि नहीं? तो भागवत गीता भी अपडेट वाला रखिए ना। पर हम नहीं बोलते मैडम, वो ऐसा बोला करके हम वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से भावनाएं गलत हैं, और जहां भावनाएं गलत है वहां पे आशीर्वाद नहीं मिल सकता। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसलिए भी नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि संगत गलत है, संगत गलत है। सर थोड़ा टाइम ले सकती हूँ क्या शर्मा साहब? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ओके। बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि संगत गलत है। कुछ लोग बोलते हैं मैडम क्या हो गया, वो मेरे बिजनेस में नहीं है पर मैं उससे बातें कर लेता हूं। तो मुझे ये बताइए, आपको कोयले की जरूरत नहीं है, मगर आप कोयले की खान देखने चले गए और कोयले को छुआ भी नहीं, मगर निकलेंगे तो क्या लगता है वो कोयले का जो धूल है वो आपके चेहरे पे, मतलब बाहर आप निकलेंगे तो कोई बता पाएगा कि नहीं है कि आप कोयले की खान से आए हैं। कहने का मतलब है बिना छुए आप कोयले की खान में घुस जाइए और कोयले को बिना छुए वापस आइए, आपके चेहरे पे कालिक दिख जाएगी। यस। अगर हमारे साथ जो बिजनेस में नहीं है और हम उसके संपर्क में हैं, मैं लिख के देती हूं बिजनेस रुक जाता है। मगर हम जिसके साथ काम कर रहे हैं और जिसके साथ बिजनेस में है, वो कैसा भी है आप उसके साथ लगे रहिए। रीजन दिशा एक ही है, दिशा एक ही है। मगर दिक्कत ये है कि हम जो हमारे साथ बिजनेस में नहीं है उसके साथ ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं, मगर जो बिजनेस में है उसके साथ थोड़ा भी टाइम को एडजस्ट करके काम नहीं कर सकते। वैसी परफ्यूम की दुकान में जाइए, आप मत लगाइए परफ्यूम, सिर्फ घुस जाइए और जब वापस आएंगे आपको कोई भी बता देगा कि आपने परफ्यूम लगाया है, तो आप बताएंगे नहीं मैंने परफ्यूम नहीं लगाया, हाँ परफ्यूम की दुकान में गई थी। तो दोस्तों संगत का असर है, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा हमारा आचरण हो जाएगा और हमें लगता है दुनिया को पता नहीं चलेगा, दुनिया को तो पता चलता है दोस्तों। तो बस एक मैसेज दूंगी, अगर डायमंड बनना है, अगर बनना है, नहीं बनना है कोई दिक्कत नहीं। सवाल ही मत करिए सीनियर से कि मैं डायमंड क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मेरा बिजनेस क्यों नहीं जा रहा है, अभी मेरा ऑफर चल रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। उसका रीजन है, अपने आप से बात करिए, मैं समय कहाँ गुजार रहा हूँ, अपने सिस्टम में, अपने सीनियर के साथ, अपने टीम के साथ, या ऐसे व्यक्ति के साथ जो मेरे टीम में नहीं है, जो मेरे सिस्टम में नहीं है, जो मेरा अपलाइन नहीं है, जो मेरा डाउनलाइन नहीं है। लोग क्रॉस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल, अगर आप क्रॉस व्यक्ति से बात कर रहे हो और उसका डीडी उठ रहा है, उसका फॉर्म उठ रहा है, वो आपके लेग में उस डीडी को डालने वाला है क्या? डालने वाला है क्या? No. आपके साथ फॉलोअप में जाने वाला है क्या? नो। तो ऐसी जगह टाइम ही क्यों देना जहां मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं क्लियर, मैं इस मामले में मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी हूं, जहां मेरा फायदा नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस देखता है। जहां मेरा फायदा नहीं वहां मुझे कोई मतलब नहीं होता, और वो ये कारण है। अब बात यह है कि मैडम क्या हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? बिल्कुल होगा। एक ट्रेन में 2 माँ और 2 बेटी बैठे हुए थे, ठीक है। एक माँ के हाथ में मोबाइल होता है तो उसकी बेटी के हाथ में भी मोबाइल होता है, तो मोबाइल चलाते रहते हैं दोनों। थोड़ी देर बाद वो नजर पड़ती है, एक माँ बुक पढ़ती रहती है, उसकी बेटी भी बुक पढ़ती रहती है। तो उसकी मम्मी जो मोबाइल चलाती है, उसकी मम्मी बोलती है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी बेटी बुक पढ़ रही है, मैं जब से देख रही हूँ आपकी बेटी बुक पढ़े जा रही है, पर देखो ना मेरी बेटी तो पढ़ती ही नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाती है। तो उसकी मम्मी का जवाब सुनिएगा, मेरी बेटी बुक इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो मुझे लगातार बुक पढ़ते देखती है, और आपकी बेटी मोबाइल इसलिए चलाती है क्योंकि वो लगातार आपको मोबाइल चलाते देखती है। तो दोस्तों फर्क ये पड़ जाएगा, जो टीम हमें करते देखती है वही करती है। सही। फोन लगा के हमें ये बोला जाता है, मैडम वो व्यक्ति ना मुझे फोन कर रहा है, मुझे प्लान दिखा रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं? डिसाइड आप करिए आपको क्या करना है। उसकी हिम्मत कैसे होती है आपको कॉल लगाने की? इसको हमारे सिस्टम में बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि हम सड़क से जब जाते हैं ना, तो बकरी आती है ना, तो खूब हॉर्न बजाते हैं, हम खूब हॉर्न बजाते हैं, क्योंकि उस समय उसकी नजर में हम शेर होते हैं, तो हम हॉर्न बजाते हैं। मगर थोड़ी दूर और आते हैं और एक शेर सड़क पार करते रहता है, तो हमारी हॉर्न नहीं बजती, क्योंकि अब वो शेर है। तो हमारी जो टेलीफोन की हॉर्न कब बज रही है, कौन बजा रहा है? जब वो हमें बकरी समझ रहा है। और वो बकरी क्यों समझ रहा है? क्योंकि हमने उसे समझने दिया। हम बता रहे हैं कि हम सिस्टम में नहीं आते, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम टीम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसे पता चल गया। अब ये लग रहा है कि मैडम ऐसा तो मैं कर नहीं रहा हूं। आप कर नहीं रहे हैं, मगर वो समझ कैसे गया, ये सवाल है। उसने मुझे फोन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है कि रिप्लाई क्या आने वाला है। या तो फोन लगेगा नहीं, और लग गया तो मैं बिजनेस करने लायक रहूंगा नहीं। तो दोस्तों एक चीज है, जिस तरह से आप अपनी रक्षा करते हैं, आपको कोई फोन करता है और गलत बातें करता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसी तरह आपको कोई फोन करके बिजनेस को गलत बोलता है, तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये आपके ऊपर है। या तो आप रम जाएंगे, या तो उसको वो सारी चीजें बता पाएंगे कि वो आपको कभी भी फोन ना करे। मगर हम अगर उसे हल्के में लेते हैं, जैसे मैंने कई बार देखा, किसी का कॉल आता है, गुड मॉर्निंग सर, तो हम उसको भी गुड मॉर्निंग करते हैं। हमने पहले ही हम भूल जाते हैं, हम अपने गुरु के अलावा, आप कितने का पैर पढ़ते हैं? माता पिता गुरु के अलावा नहीं पढ़ते। इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलना ही रिस्पेक्ट है, अंग्रेजों की नजर में यही पैर पढ़ना है। सामने से फोन आता है, उसने कहा नमस्कार मैडम, हम तुरंत नमस्कार करते हैं। हम ये नहीं बोलते अपने नमस्कार को अपने पास रखो, जो गुरु का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? वो तुरंत फोन रख देगा। मैंने देखा है। हाँ क्या बोला आपने? मैंने गुड मॉर्निंग किया। अच्छा, खत्म हो गई बात। हमारी टीम से हमें एक ऐसे धुरंधर खड़े करने हैं कि हमारी पूरी टीम ये बोले कि भाई मैं इसकी टीम से। क्लियर है बातें? तो दोस्तों ये बाहर Yes, के yes. काफी लोग हैं जो आपको विचलित करने का, जो शर्मा सर कहते हैं, बुलाते ही है पगर जाने का नहीं। बिजनेस कहीं भी आप रहिए, अपने कंधों पे ही होता है। और आज मैं सेफ शॉप के बारे में बोलूं, मार्केट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है साला जो 24 साल हो गई चलते हुए। क्लियर है? ये वो तनाए हैं जो सेफ शॉप रूपी वृक्ष के ऊपर टिके हुए हैं। अगर उसने थोड़ी सी भी जोर से सेफ शॉप ने हवा लगा दी ना, तो ये सारे ना पत्तों की तरह गिर जाएंगे। और ये बताने का प्रयास करते हैं कि मैं मजबूत हूं, मैं मजबूत हूं। बेटा ना अपने बाप को बोलता है मैं मजबूत हूं, थोड़ा सा कंधा उसे हटाने दो तो आपकी मजबूती समझ में आ जाएगी। तो इतना ना विश्वास होना चाहिए। मैंने कहा ना कि हमारे अंदर जो है ना, वही भगवान तक पहुंच रहा है। हमारे अंदर बाहर वो सारी चीजें एक सी होंगी तो देखिएगा आपका बिजनेस। तो दोस्तों फिर मैं बोलूंगी, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जीवन आपका है, उसे आबाद करते हैं, सत्यानाश करते हैं, वो आपके ऊपर है। बट हम आपके सीनियर हैं, आपको बताना चाहते हैं, संगत का बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। मेरे इर्द गिर्द, मैं आज आपको बता दूं, मेरे इर्द गिर्द या तो शर्मा सर रहेंगे या तो टीना मैडम रहेगी, उसके अलावा कोई नहीं रहता। मैं रियली बता रही हूं। आज भी मुझे ये समझ में आता है, ये सीमा कश्यप तभी सुरक्षित है जब शर्मा सर
और टीना मैडम मेरे इर्द गिर्द है। मेरा बिजनेस तभी सुरक्षित है जब ये दोनों मेरे इर्द गिर्द रहेंगे। मगर इसके अलावा कोई मेरे अगल बगल भी आ गया तो मुझे मालूम है कि मेरा बिजनेस असुरक्षित है, क्योंकि दुनिया देख रही है ना, सीमा मैडम अपने सीनियर और जूनियर के अलावा दुनिया के साथ घूम रही है। क्या मैं समझा पा रही हूँ? फिर हम बोलते हैं मेरा बिजनेस चलता क्यों नहीं। यस मैम, सही है। अपने माता पिता गुरु को छोड़कर आप किसी और के पास ज्ञान लेने जाएंगे, किसी और से अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप जिसके कंधे पे सर रखकर रो रहे हैं ना, वो उस समय आपके कंधे को थपथपा देगा, मगर थोड़ी देर के बाद वो दूसरे व्यक्ति के पास आपकी कही बातों को ले जाकर बड़े मजे लेके उसको सुनाएगा। सही बात है। सही है। हर व्यक्ति को अपनी व्यथा बताने से पहले, मैं आपको बता रही हूँ, अपने गुरु और माता पिता को बताइए। दुनिया में वही आपको आगे बढ़ाएंगे। जो मैं कर रही हूँ वो मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ दोस्तों, और यही कारण है कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ा पाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ऑफर की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें जबरदस्त ऑफर मिला हुआ है, यस या नो, जो शायद अभी नहीं तो कभी नहीं। 8 सेल पे हमें स्मार्टफोन मिलेगा, 11 सेल करते हैं तो हमें इंडिया बूट कैंप जाने का मौका मिलेगा, और 20 डायरेक्ट सेल करते हैं तो अपने जीवन में एक इतिहास बनाने का मौका मिलेगा। जैसे कि दिनेश्वरी मैडम ने उस दिन बोला कि मैडम मेरे खानदान में ना मैं पहली महिला हूं जो विदेश जाऊंगी, और जब उसने बताया तो मैंने भी कहा आई प्राउड ऑफ यू। बहुत गर्व होता है कि आप बीएसएस के हिस्से हैं, लॉयन टीम के हिस्से हैं। तो क्या आप अपने सीनियर से, अपने सिस्टम से, अपने लोगों से प्राउड फील करवाना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों, ये सारी बातों को अगर आप आत्मसात कर लेते हैं, कहते हैं कि एक चींटी का संगठन भी ना गन्ने को खींच के ले जाता है, हाँ या ना? तो दोस्तों हम चींटी तो नहीं है, हम 84 लाख योनि के बाद जन्म लिए वो मानव हैं जो पहाड़ भी उठा सकते हैं। जब चींटी का झुंड गन्ना उठा सकता है तो हम पहाड़ भी उठा सकते हैं, मगर दिक्कत यह है कि संगठन में गड़बड़ी है, इसीलिए हमसे हो नहीं रहा है। वरना सोच के देखिए, 11 सेल करना बहुत बड़ी बात है नहीं है? सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं केवल ये बोलना चाहूंगी कि अगर घर बैठे समझ नहीं आ रहा है कि हमें ये करने के बाद मिलेगा क्या, तो चलिए एक वीडियो देखते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। दिल ये फिसला 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 तेरे गोरे बदन पे फिसला, तेरे गुलाबी होंठों को देख मैं तो पिघला पिघला पिघला। तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच पे, रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। गोवा वाले बीच पे, रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के खींच के खींच के खींच के, आंखें मीच के आंखें मीच के आंखें मीच के, हर हर खींच के खींच के खींच के, आंखें मीच के आंखें मीच के आंखें मीच के, हर हर। आय मटक 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 चलती है, आय चटक 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 बाल चलती है, बड़ा संभलती है, जान निकलती है, हाथ लगा दूं तो हंसी सी गलती है, ये मेरी गलती है, पर इतना भी हॉट नहीं होना चाहिए यार। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के गोवा वाले बीच पे, बेबी आंखें मीच के, ठंडे ठंडे बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। मेरा गीला गीला देखो मुझे ऐसी नजर से, बेबी फीला फीला करना जो भी कर आंखें मीच के। गोवा वाले बीच पे, रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। गोवा वाले बीच पे, रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो
खाली स्ट्रीट पे प्यार मोहब्बत करेंगे रानी, करेंगे पर बड़ी स्पीड में। मेरी कार की सीट पे खाली खाली स्ट्रीट पे प्यार मोहब्बत करेंगे रानी, करेंगे पर बड़ी स्पीड में। गोवा वाले बीच पे, यस या नो? जैसे कि हम सभी को पता है कि यस 11 सेल पे बूट कैंप है, इंडिया बूट कैंप है, जो गोवा भी हम जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी मस्तियां हैं जो हम घर पे नहीं कर पाते, क्योंकि घर वाले तो बोलते हैं तुम बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, यस या नो? मगर हमारा सिस्टम कहता है ना कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है, यस या नो? वहां हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी 4 दिन की है और इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर लीजिए। और एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है जहां पर हमें आगे बढ़ने का मौका, हमें अपनी कमियों को जानने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो ये हमारा गोवा बूट कैंप है और हम सभी को पता है, अभी हम मनाली से आए हैं तो बहुत सारी मस्ती करके आए हैं और वो लोग भूल नहीं पा रहे हैं, आज भी फोटो डाल रहे हैं। फिर से मौका मिला है, मात्र 11 सेल करके आप गोवा जा सकते हैं। वाकई में गोवा एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, आपको वो देखने का मौका मिलेगा और आपको बीच में वो सारी एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा जो एक्टिविटी हम अपने शहर में नहीं कर सकते। तो कितने लोग जाना चाहते हैं और मस्ती करना चाहते हैं गोवा वाले बीच पे? प्लीज अपने हाथ ऊपर करेंगे। काफी लोग हाथ नहीं उठा रहे और काफी लोग हाथ उठा रहे हैं, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे ये बताइए। जो हाथ उठा रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि भगवान देखता है। देखो मैं सच बता रही, भगवान देखता है ऊपर से कितने लोग मांग रहे हैं और भगवान भी बहुत बिजी है। तो जो मांग रहे हैं तो वो सोचते हैं अरे यार ये मांग रहे हैं तो इनको देना चाहिए, और जो नहीं मांग रहा है अच्छा इसको नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी को पूछते हैं कि कितने लोग चाय पियेंगे, तो भैया हम तो महा बेशरम है, चख के तो जरूर देखेंगे, अच्छी लगी तो पूरे कप को पियेंगे और नहीं लगी तो चुस्की तो चख तो लेंगे ना। तो हम तो बेशरम की तरह बोलते हैं। और कई लोग बोलते हैं नहीं 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 पियेंगे, और जब चाय आती है अच्छी खुशबू आती है तो कई लोग बोलते हैं बोली देना था यार। तो कहते हैं ना कि पछताने से अच्छा है कि मांग के देख लो। तो हम तो बड़े बेशरम है, ये कुछ बनाया है तो भाई चखा दो, खिला दो, जिंदगी मिली है और आप हमारे पास कुछ परोस रहे हो तो हम ये नहीं बोलते आप परोस रहे हो, क्योंकि कहा जाता है भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो मौका मिला है तो चौका मारिए दोस्तों। गोवा जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता और आपके सिस्टम ने मौका दिया है, सही है। और धन्यवाद करूंगी आपके सभी शहर के सीनियरों का जिन्होंने सिटी में ही वाटर एक्टिविटी का आपको ऑफर दिया है। वीडियो के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आइए देखते हैं जिन्होंने अपने सिस्टम में, जैसे कि हम अपने सिस्टम की बात करूं, मात्र 3 सेल रायपुर में MM फन सिटी एक दिन का मिला हुआ है और आपके भी शहर में फन सिटी है, वहां आपको भी मिला हुआ है आपके गुरुओं के सेल के माध्यम से। तो दोस्तों आइए देखते हैं, अगर आप कभी फन सिटी नहीं गए हैं तो वहां का नजारा कैसे होता है। शायद उस नजारे को देखकर एक बात समझ में आए कि सीमा मैडम ने कुछ कड़वी मीठी खट्टी मीठी बातें बताई जो मेरे दिल को हर्ट पहुंचाई, और मैं अब बिजनेस को करूंगा। और ये बिजनेस को करने क्यों बोला जा रहा है ये वीडियो के माध्यम से चलिए देखते हैं। आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, कितनी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी। आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, कितनी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी। साइड पे पानी का शोर, आजा मेरी बाहों में girl what you waiting for। तुझको मैं लेके चलूं फिर प्यारी सी यॉट पे, हो जाएंगे हम टल्ली मैलिबू के शॉट पे। तू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, कितनी किस्मत होगी तेरी कर तू
पानी। आज वो है पानी 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 और तू भी सानी 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 आ जाओ the beach यारा फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी जो तू नहीं ये बात न माने वीडियो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी बहुत लगी मैम। शानदार। दोस्तों। ये वो जगह है जहां पर ना आप जब जाएंगे तो 3 साल का जो बच्चा होता है ना, उससे भी छोटे बच्चे बन जाएंगे। इतनी मस्ती, इतना एंजॉयमेंट। कितने साथी यहाँ नहीं गए हैं? प्लीज अपने हाथ ऊपर करें, या अपने शहर के फन सिटी नहीं गए हैं? नहीं गए हैं वाले हाथ उठाएं। देखिए काफी लोग नहीं गए हैं। और एक चीज बता दूं, जो गए हैं और वो बोल रहे हैं कि मैडम मैं तो गया हूं, तो मेरे को एक चीज मैं बता दूं, परिवार के साथ जाना और टीम के साथ जाने में बहुत अंतर होता है। सही है? क्योंकि मैंने जब एक टीम से बात करी कि भैया को भी ले जाना है, तो बोले उनको ले जाऊंगी तो ऊपर से कूद थोड़ी ना पाऊंगी। तो एक चीज समझ में आती है यार, वहां जाने के बाद भी रोक टोक होगा, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। तो कहते हैं ना कि घर वालों के साथ जाओगे तो क्या घर और क्या बाहर। पर आप टीम के साथ अगर गए हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जो चीज आप नहीं कर पाते हैं वो सारी चीजें आपको आपका सीनियर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ज्यादा एंजॉय करने मिलेगा हमें। और जब भी मुझे इस तरह से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था तो मेरे अंदर एक डर आ जाता था कि ऐसा ना हो जाए कि सब लोग वहां हों, मैं घर में हूं। क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मुझे ग्रुप में वो सारी चीजें देखने को मिले, जो मौका मुझे लाइव देखने का मौका मिल सकता था, मैंने चूक दिया। तो दोस्तों आपके पास भी समय है। मात्र, अगर मैं लॉन्टिंग की बात करूं, मात्र 3 सेल में आपको MM फन सिटी मिला हुआ है। तो सबसे पहले खुद अचीव करिए, अपनी टीम को अचीव करवाइए। उसके बाद 8 सेल में आपको एंड्रॉयड मोबाइल मिला हुआ है, 11 सेल में आपको इंडिया बूट कैम्प और 20 सेल में आपको बैंकॉक का अचीवमेंट मिला हुआ है। पहले बार ऐसा मौका आया है कि इतने छोटे छोटे टारगेट आपको दिए गए दोस्तों। अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने सीनियर और सिस्टम को फॉलो कीजिए दोस्तों, और देखिए पलक झपकते ही कैसे आपका काम हो जाएगा। सही है? अंत में यही कहूंगी कि इस तरह से जब लोग हमें डिमोटिवेट कर देते हैं तो कहते हैं कि मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसे चार्ज की जरूरत होती है। तो लीडर कितना भी परिपक्व क्यों ना हो, उसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कितनी बढ़िया भी गाड़ी क्यों ना हो, कितनी अच्छी भी कंपनी की गाड़ी क्यों ना हो, उसे सर्विस की जरूरत होती है। उसी तरह हमारा ज्ञान कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, मगर अलग अलग लोगों के अनुभव को जानना बहुत जरूरी होता है। इससे ये पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिजनेस क्यों ऊपर जा रहा है क्यों नीचे जा रहा है। तो मॉर्निंग में मंडे टू सैटरडे जो हमारा जूम सेशन होता है, उसे किसी भी हाल में मिस ना करें, क्योंकि घर बैठे हमें सुविधा मिली है। इस बिजनेस को किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, ये विटामिन की तरह काम करता है। अगर हम सुबह इस विटामिन की गोली को, ज्ञान रूपी गोली को हम ले लेते हैं, तो हमें ये दिन भर की एनर्जी देता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, काफी समय लिया आपका। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे पूरे सेशन को सुना। और उसके बाद शर्मा सर का धन्यवाद कि सर आपने इस योग्य बनाया कि वो बातें मैं आप सभी को बता सकूं। अब फिर एक कहूंगी कि कुछ कड़वी बातें भी मैंने अपने पूरे BSS टीम को कही, तो फिर मैं कहानी के माध्यम से आपको जल्दी से समझाना चाहूंगी कि मैं एक ऐसी मां नहीं बनना चाहती जो हम स्टोरी बताते हैं, एक चोर था जिसे एक समय के बाद फांसी की सजा होती है। अंतिम इच्छा पूछी जाती है तो वो कहता है कि मेरी माँ से मैं मिलना चाहता हूँ। सब लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि अंत समय में अपनी माँ से मिलना चाह रहा होगा। वो जैसे उसकी माँ सामने आती है, वो अपनी माँ को एक तमाचा मारता है। लोग बोलते हैं तुझे सच में मौत की सजा अच्छी मिली है, तुम अपनी माँ को क्यों मार रहे हो? तो वो कहता है कि पहली बार मैंने जो गलती की थी ना, तो मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे गलत सही बताया ही नहीं। अगर इसने मुझे गलत सही समझाया होता तो आज मुझे ये फांसी की सजा नहीं होती। ये पहला थप्पड़ जो मैंने अपनी माँ को मारा है, वो पहला थप्पड़ अगर मेरी माँ ने मुझे मार दिया होता तो शायद मैं इतना बड़ा मुजरिम नहीं बनता। तो दोस्तों ये स्टोरी हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। जो साथी भी मेरे साथ आए हैं, कल को बिजनेस में असफल होने के बाद ये ना कहते कि मेरे सीनियर ने मुझे साथ नहीं दिया, मुझे डांटा नहीं, मुझे समझाया नहीं। मैं ऐसी माँ नहीं बनना चाहती वो कल मुझे ये कहे कि आपके कारण मैं असफल हो गया। कम से कम वो सफल हो या ना हो,
वो ये मुझे जरूर बोले, मैडम आपने तो बहुत प्रयास किया मुझे हर चीजों से समझाने का, मगर शायद मैं ही नहीं समझ पाई। तो दोस्तों जो भी बातें मैंने कही, वो सिस्टम और सीनियर की बातें कही, उसे आत्मसात करिएगा। और जो भी बातें मैंने यहाँ पर ऐसी अगर आपको लगी हो कि आपके दिल को ठेस पहुंचा हो, तो इसे यहाँ पर छोड़ के जाइएगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, शानदार, अल्टीमेट सीमा मैडम। मैं चाहूंगा मैडम के लिए एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां है ना बजाएं। रियली में आज तो ऐसा लग रहा था कि सेशन क्लोज ना हो, चलता रहा, चलते रहे, है ना, कि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि कुछ ऐसे लीडर्स आते हैं जिनके माध्यम से हमें बिजनेस की बारीकियां सीखने का, समझने का अवसर मिलता है। तो बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आपको, है ना, शानदार सेशन के लिए आपका आभार। और मैं यही कहूंगा, जो आज आपकी सेशन थी अल्टीमेट, मतलब लग ही नहीं रहा था कि आज हम 7:45 बज गए हैं और हमारा सेशन अभी चल रहा है, और सारे लोग बिल्कुल एकाग्र मन से बैठ करके सेशन को ले रहे थे। बस मैं यही कहूंगा कि आज के सेशन में जो आपने एक वीडियो लाया था, तो वीडियो से आज एक और अच्छी सीख मिली। अपने जितने भी सेशन में ज्वाइन है लोग, उनको एक बात ये समझ में तो आया होगा कि आने वाला फ्यूचर क्या है। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये लगेगा कि अरे यार, ये तो किसी ने वीडियो बना के चला दिया है, यस या नो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमें एक बात बताइए, सूर्य ग्रहण होने से पहले पता चल जाता है कि नहीं इस साल को, इस दिन को, इतने टाइम सूर्य ग्रहण होने वाला है, हाँ या ना? और जो यस बताते सर, हो होता है या नहीं होता है? सर यस। तो ये सारी चीजें भविष्यवाणी होती कैसे है? तो ये इसके हिसाब से होती है कि जब वो सब, है ना, ग्रहों के हिसाब से सारी चीजों को जब देखते हैं, तो जो हमारे वैज्ञानिक जो लोग हैं वो उनके हिसाब से, है ना, ये सारी चीजें, डेट, समय, सारी चीजें निर्धारित हो जाती है। वैसे ही आज हमारे दुनिया में जो तरक्की हो रही है, जो भी चीजें आज, है ना, विकास हो रहा है या जिसके कारण से विनाश हो रहा है, वो सारी चीजों का बही खाता ना आज हमारे जितने भी विद्वान लोग हैं उनके पास में है। तो आज जो सर्वे मैडम जी ने बताया, रियली में यदि उस चीज को आज यदि समझ लेते हैं, जैसे हम बोले कि सूरज ग्रहण है, ऊपर नहीं देखना है, नहीं तो आंख की रोशनी जा भी सकती है। कुछ लोग नजरअंदाज करते हैं, इनके बोलने पे थोड़ी है ना, सूर्य ग्रहण होगा, देख भी लेंगे तो क्या होगा, हो सकता है नहीं भी होता होगा। लेकिन जान करके यदि उस है ना ग्रहण को यदि आप देखते हो, और 1% भी यदि सच में अंधे हो गए, तो फिर क्या करोगे? है ना, जिंदगी तो एक बार मिली है, तो है नहीं कि आप फिर अपन चेंज कर देंगे। कोई सामान तो है नहीं, कोई गाड़ी, है ना, घोड़े का, जो उसको हम एक्सचेंज कर देंगे। तो कुछ चीजें जब आपको कोई बताता है या कोई समझाता है, तो हमें समय रहते समझ लेना है। हर चीज अपने जीवन में अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा बड़े लोगों के साथ, है ना, बुजुर्गों के साथ, संतों के साथ, अच्छे लोगों की संगत में रहोगे, तो है ना, आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत है वो भी आपकी टल सकती, पहला। दूसरी चीज, जैसा मैडम जी ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आज, है ना, जरूरत है आज विश्व की। आज मैं बोलना चाह रहा हूँ, लोगों को लगता है कि जॉब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं नाइट से जॉब में हूँ, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस बहुत टफ है, तो मुझे बताओ, क्या जॉब सच में हैप्पी है? नाइट में करने के बाद अभी दिन में फिर करना है। तो जब यहाँ आदमी 24 घंटा नौकरी कर रहा, तो क्या खुशी खुशी कर रहा होगा क्या? मुझे बताओ आप एवरीवन, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं। सिटी के वीडियो आपके ऑडियो चालू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। क्या कोई भी जॉब, दुनिया का कोई भी जॉब, क्या व्यक्ति खुशी खुशी करता है क्या? नो नो। सर। हम प्रकृति से विपरीत, जब लोग सब रात को सोते हैं ना, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, ये बोलते हैं कि नहीं? तो यदि आपको यस। जीवन में सफल होना है, तो आपको खुद को जागना पड़ेगा, घर की सुरक्षा करना है, खुद को करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम प्रकृति के विपरीत, जब सब सोते हैं तब हम जागते हैं, जब सब जागते हैं तब भी हम काम करते हैं। उसके बावजूद भी हमें मालूम है, यदि मैं काम करता हूं तो इसके एवज में मुझे, मेरे परिवार के लिए मैं कुछ संसाधन व्यवस्था कर सकता हूँ, है ना। वो बोलते हैं अरे यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टफ है, तो मुझे ये बताओ, क्या ये दशरथ मांझी की तरह, क्या वो बोलते हैं ना, पहाड़ फोड़ने से ज्यादा बड़ा टफ है क्या? मैं ये नहीं। बोलना चाह रहा हूँ, आपकी सोच से बड़ा कुछ भी नहीं है जीवन में। यदि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने कैरियर से प्यार करते हैं, तो आपके जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं है, आप वो हर कुछ कर सकते हो। उसके बाद
हम जब बड़े हो जाते हैं ना तब संकोच करते थे वीडियो चला रही थी मैडम। मैं एक चीज देख पा रहा था, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, है ना, हिल डुल रहे थे, कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी कि हाँ वो साथ में एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ऐसे मुख दर्शक थे जैसे कि क्या नया चीज क्या हो गया, क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या है? वैसे ही आज ना दुनिया में ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के उतनी ही नॉलेज है जैसे कि ना आज मैं बताऊं जो चंद्रमा के बारे में जो लोग जानते हैं, चांद के बारे में, बस यही लगता है कि चांद में ना एक बुढ़िया बैठी है और सूत गूंथ रही है बैठ करके।